हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सी नकारात्मकता आपके जीवन को मुश्किल कर रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी नकारात्मकता आपके जीवन को मुश्किल कर रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जस्टिस, हैप्पी फैमिली का 10 ऑफ कप्स, सॉरी, द चैरियट। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, तो कौन सी नकारात्मकता आपकी लाइफ को मुश्किल बना रही है? एक चीज है गाइस कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी मुश्किल का कारण क्या है पता है? आपके आपसे कोई होड़ बहुत रख रहा है। होड़, एक होता है ना कंपटीशन आपके साथ हर एक बात को लेकर। वो आपको बहुत दुखी कर रही है, वो आपकी लाइफ को बहुत मुश्किल में डाल रही है। कहीं ना कहीं किसी इंसान की एनर्जी आपकी लाइफ में, ये कोई भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी जान पहचान में कोई है, ठीक है ना। ये करीबी लोगों का बहुत कम चांस लग रहा है यहाँ पर। हो भी सकते हैं कि आपके कोई नज़दीक के ही कोई इंसान हो, लेकिन आपके पहचान में कोई इंसान है जिनको आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, उनके व्यक्तित्व को भी जानते हो। और जैसे ही मैंने कहा ना कि कोई इंसान आपसे होड़ लगाए हुए हैं या आपसे कंपटीशन करते हैं, तो उनका चेहरा, उनका नाम आपके दिमाग में आ चुका है। हाँ जी, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। वो इंसान ऐसे हैं कि आपने अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है ना, तो मतलब उनको ऐसा है कि वो भी, मतलब आपके पास ये है तो उनके पास भी ये होना चाहिए। उनका नेचर कुछ ऐसा है। या अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी इंसान ने उनके सामने, तो उनको एक यूं रहता है कि क्यों की इनकी तारीफ। अरे चेहरे पर उनकी बड़ी मुस्कान रहेगी, ठीक है। और मुस्कान भी पता है कैसी, कि ऐसी कि आप भी समझ जाओ, कोई और भी समझ जाए, वो वाली मुस्कान। ये वो इंसान है, इनकी एनर्जी बड़ी नकारात्मक है। ये मतलब हराने में हर किसी को, इन जैसे मैंने कहा ना कि इनकी कंपटीशन करने की जो नेचर है ना, ये बहुत है हर किसी के साथ, हर किसी के साथ। पर आपके साथ कुछ ज्यादा मेहरबानी है, ठीक है ना, यही कह सकती हूँ कि मतलब आपके पास जो कुछ भी है ना, वो मेरे पास होना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज। मतलब किसी को हराने का शौक बहुत है। ये जो भी इंसान है ना, इनकी नकारात्मकता से आप बहुत परेशान हो, इनकी नकारात्मक एनर्जी से, इनके नकारात्मक बिहेवियर से आप बहुत परेशान हो। और कहीं ना कहीं यही चीज आपके लिए मुश्किल बनाती है कि अब मेरी लाइफ में अगर ये कुछ अच्छा हुआ तो वो फिर से होड़ मचाएंगे और फिर कंपटीशन में लग जाएंगे, और फिर मेरा ध्यान जो है अपनी बेतुकी बातों पर खींचने की कोशिश करेंगे, जो मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता, है ना कहीं कहते हैं ना उनका नेचर। यहाँ मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ
कि उनका नेचर जो है ना वो आपको परेशान करता है। आप उनके नेचर से दुखी हो, उनके बिहेवियर से दुखी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है। आप चाहे कितना भी कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर लो, कुछ इंसान ऐसे होते हैं सच में, इतने, सच में मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि हम कितना भी उन पर से ध्यान हटाने की कोशिश करें ना, वो हटाने ही नहीं देते। इतने जिद्दी बुरे लोग जो मतलब कुछ भी कर लो, क्योंकि उनको पता है कि उन पर से ध्यान हटा दिया ना तो ये अपने लाइफ में कुछ कर लेंगे, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। आप सच में, आप तो जैसा बता रही हो ना किसी का नेचर, आप तो चाहते ही नहीं उनसे बात करना, और शायद करते भी नहीं हो, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे बात नहीं करते। अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है क्या कि अ, जैसा कि उन्होंने आपको किसी मामले में हराने की कोशिश की है या फिर आपको तोड़ने की कोशिश की है अभी कुछ महीनों में? स्पेशली मैं ये कहूँगी कि अ, मई में, या फिर आज से 5 महीने पहले के दौरान, ठीक है ना? ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में कि ये जो भी इंसान के बारे में मैं बता रही हूँ ना, इन्होंने आपको कोई मामला आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ पर इन्होंने आपको हराने की कोशिश की है, या फिर आपको ऐसा फील करा दिया कि आपके इनके सामने नहीं चलने वाले, या हर मामले में ये आपसे आगे हैं। ये मैं सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ के कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग दुखी करने में अपने आप को बड़ा माहिर समझते हैं। तो शायद इनकी मंशा कुछ ऐसी रही है, जो इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने मिशन में सक्सेस पा चुके हैं। ऐसा लग रहा है क्या, या ऐसा कुछ हुआ है और आप बहुत दुखी हो? एक्चुअल में इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस, सच कह रही हूँ, इनकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है। इनके बाल मैं बता दूं, बड़े अजीब है, अजीब है। बाल ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते हैं इनके बाल, चाहे ये कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, ठीक है? ड्राई ड्राई जैसे, पूरे ब्लैक नहीं है, थोड़े हो सकते हैं कि ब्राउनिश शाइन कहते हैं ना, जैसा ऐसा कुछ। इनके हाथ बड़े कड़क कड़क होंगे, सॉफ्ट नहीं है इनके हाथ। इनके चलने का तरीका भी सही नहीं है, थोड़ा चलने का तरीका अलग है, या इनके पैर में कोई प्रॉब्लम है। तो इनकी एनर्जी की वजह से आप काफी हद तक दुखी हो। यहाँ पर देखो, इसी के पास में ये वाला कार्ड आना, जस्टिस का कार्ड आना, ये आपको इनको पहले मैं ये बात बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना आपको परेशान करता है कोई इंसान कि मतलब आपको कहीं ना कहीं नींद में भी है ना एक वो खौफ रहता है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और वहाँ कुछ ऐसा करते हैं कि आपको तकलीफ पहुँचती है। या हो सकता है कि ये आपके घर परिवार में भड़काने की कोशिश बहुत करते हैं। इन्होंने आपके पीठ के पीछे बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे, स्पेशली आपकी इमेज को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके पैसों को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर। ये कौन इंसान है भाई? इनको बहुत अच्छे से जानते हो आप, और जितनी भी मैंने इनके बारे में बताए हैं ना, इनके बाल के बारे में, इनके हाथों के पैरों के बारे में, तो आपको एकदम कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये कौन है। इतना खौफ मत रखो इनका, ठीक है ना? देखो यहाँ पर यही है कि इसके जस्ट पास में जस्टिस का कार्ड आना, आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से जितना हो सके ना, जितना हो सके कम से कम बात कीजिए, कम से कम बात कीजिए, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि ये वो इंसान है जो अपने आप पर से आपका ध्यान हटाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको पता है आपने अगर इन पर से ध्यान हटा लिया तो आप दुखी नहीं हो पाओगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या आई है कि इनको कोई रिप्लाई ही नहीं दो,
ये कुछ भी कहने की कोशिश करें ना, इनसे बात ही मत करो। जब इनको आप रिप्लाई ही नहीं दोगे ना, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। एक स्पेस जो है ना गहरा, वो इनके साथ बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये आपकी फैमिली मैटर में काफ़ी इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके साथ जस्टिस होगा, इनको देखना, इनका फल मिलेगा। इन्होंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है ना आपकी लाइफ में, आपकी इमेज को लेकर या फिर आपके रिश्तों को लेकर, आपके काम को लेकर, पैसों को लेकर, जलन और बुरे भाव हैं आपके लिए। कभी भी मैं एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को नहीं बताना कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है या आपके घर में क्या अच्छा हुआ है। खैर, घर का तो पता चल ही जाता है, लेकिन अगर कोई सक्सेस मिलती है या काम बनता है ना, तो ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए। आपने शायद हो सकता है कि पहले बताया हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है या क्या क्या चीज़ें आपको खुशी देती है। ये सीधे उन्हीं पर वार करते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उस कमजोरी पर वार करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको तकलीफ हो। क्यों बताना किसी को कि मुझे किस चीज़ से डर है, किस चीज़ से खौफ है, या मेरी कमजोरी क्या है। यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ। क्या जस्टिस होगा? ऐसे लोगों को वो जवाब दिया जाएगा कि आपकी कमजोरी को ही आपकी ताकत बनाकर उभार दिया जाएगा। लो, अब करो, अब करके बताओ। मतलब कहते हैं ना कि ऐसा ढाल का काम यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं कि ये चाहकर भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। जो भी वार ये करने की कोशिश करेंगे इनके सामने, वो आईने जैसी वाली बात होती है ना, वो वापस घूमकर इनके पास जाएगा। तो एक तो ये बात हो चुकी है कि कोई इंसान है आपके लाइफ में जो बहुत होड़ करते हैं आपसे। झूठ बोलना नॉर्मल बात है इनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगी गाइस की थोड़ी विचित्र बात है, ठीक है। इसको समझना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और अगर याद ना होना तो फ्री बैठे होना तब याद करना कैसा क्या हुआ था क्या आपके साथ। हो सकता है कि आप कभी सोए हुए हो, है ना, दिन के टाइम, रात के टाइम नहीं, है ना, दिन के टाइम आपने नींद की और फिर आपको थोड़ा अजीब लगा। अजीब कैसे कि हो सकता है कि आप सो रहे हो और आप हिलने की कोशिश कर रहे हो, जैसे करवट बदलने की या फिर उठने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। मतलब जैसे हमें पता है कि हम जगे हुए हैं, और हम उठने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उठ नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया या हेल्थ की इशू हो गई ना, मतलब हमारी आंखें बंद है लेकिन हमें पता है कि हम जग रहे हैं और उठने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे होते हैं, और कई घंटे निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। कम से कम 2-3 घंटे, 4 घंटे निकल जाते हैं और फिर हमारे शरीर में हलचल होती है और हम जगते हैं। और तब हम उठते हैं ना तो हमें बड़ी बेचैनी होती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि जब सो रहे होते हो ना तो आप बहुत कोशिश करते हो उठने की, करवट बदलने की, और वो हो नहीं पाता आपसे। ये हुआ क्या आपके साथ? ये किसी के साथ हुआ है? बड़ा अलग और विचित्र मैसेज आया है यहाँ पर। देखो, अगर ये चीज़ हुई है ना तो थोड़ा सचेत रहो। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये अच्छा समय नहीं होता है तब ये चीज़ होती है। इस पर एक थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको एक बात कहूँ कि आप जिनको भी मानते हो ना, जिनको भी मानते हो, ठीक है, कोई ना कोई उनसे संबंधित पवित्र चीज जो है ना, वो अपने पास रखा करो, गले में धारण करो, है ना। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक तो समय थोड़ा कमजोर होता है ना किसी इंसान का, एक वो, और एक कुछ ये नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, जो गलत चीजें सेंड करने की कोशिश करते हैं ना, जब वो दोनों चीजें आपस में मैच होती है ना, तब किसी इंसान के साथ ऐसी संभावनाएं बनती है। घर में जैसे बुरी स्मेल आना, चाहे उसका कोई रीजन ही ना हो लेकिन फिर भी आना, या फिर ऐसी चीज होना। तो ये थोड़ी, देखो मैं डराने वाली बात नहीं कर रही है ना,
यहाँ पर हमें किसी तरीके की कोई गाइडेंस मिल रही है। ये मैं ये नहीं कह रही कि अभी आपके साथ हुआ या होगा ना, ये मैं कह रही हूँ कि ये आपके साथ हुआ था और कुछ के साथ पक्का हुआ था, मुझे क्लियर पता है। आपको क्या करना है, जिनको भी आप मानते हो ना, उनसे संबंधित कोई भी वस्तु, कोई चीज जो पवित्र है, पाक है, वो अपने पास रखनी है, अपने गले में धारण करनी है या फिर अपने पास रखनी है। ठीक है, ऐसे। और नींद करने से पहले, चाहे दिन में नींद करो, रात में नींद करो, मालिक मेरा ख्याल रखना, मेरा ध्यान रखना, मेरी प्रोटेक्शन बनाए रखना। ठीक है ना। और एक मैंने पहले भी बताया था कि घर में कपूर हुआ, कपूर और लौंग जो है उस वो घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअल में अग्नि क्या करती है, नेगेटिविटी को भगाने की कोशिश करती है, और लौंग जो होता है ना वो क्या करते हैं कि एक अच्छी स्मेल जो है ना वो दे जाते हैं। तो अगर कोई बुरी स्मेल आती है ना, वो हम तक ना पहुँचे और एक पॉजिटिविटी हमारे घर में हो जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस मेरा रीज़न वही था बताने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें कुछ करो आप। और आप जिनको भी मानते हो ना, ठीक है, उनका नाम एक बार, दिन में एक बार ही सही, लेकिन लेना ज़रूरी है कि मालिक मेरा ध्यान रखना, और ये जो भी चीज़ मेरे साथ हुई थी ना वो भविष्य में मेरे साथ ना हो, है ना। देखो, ऐसी सिचुएशन में भी आपके साथ एक प्रोटेक्शन चलती है, क्योंकि ये मैंने क्यों कहा कि ऐसे सिचुएशन में जब ऐसी परिस्थिति थी ना, उसके बाद में भी किसी ने रक्षा की है आपकी। जिनको आप मानते हो ना, आपकी रक्षा की गई गाइस, ऐसे सिचुएशन में भी। यहाँ पर 3 तलवार, मतलब आपको किसी ने परेशान करने की कोशिश की और यहाँ पर एक प्रोटेक्शन के लिए आपके, और यहाँ पर प्रेयर्स हो रही है आपके लिए, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी ने आपके लिए प्रेयर की ना, वो आपके लिए फली, आपकी आपके लिए कहते हैं ना एक प्रोटेक्शन का काम कर गई। आप में से कुछ का ऐसा हो सकता है कि जब भी आप पूजा करने लगते हो या जिनको भी मानते हो ना उनका ध्यान करते हो ना, तब आपको उनके बारे में बड़े विचित्र ख्याल आते हैं। विचित्र ख्याल कैसे, कि जैसे हमारे मन में होता है ना कि हम किसी को अपना मानते हैं या किसी के लिए रेस्पेक्ट होती है ना, तो हम नहीं चाहते कि इनके बारे में हम कभी कुछ गलत कहें या फिर इनके बारे में गलत ख्याल भी आए, है ना। हमारे न चाहने के बाद में भी क्या होता है ना कि हम नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके संबंध में कुछ गलत बात हमारे दिमाग में आ जाती है या फिर गलत सोच आ जाती है। ठीक है, वैसे ही भगवान को लेकर या जिनको भी आप मानते हो ना, उनकी पूजा करते हो ना, तो उनके संबंध में हम चाहते नहीं कि कुछ बुरा ख्याल आए या बुरी सोच आए, लेकिन उस टाइम आ जाती है, आ जाती है ना। तो आप बड़े परेशान होते हो कि, और प्रे करते हो कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा और मेरी सोच भी ऐसी नहीं है, तो मुझे माफ़ करना। वो एक गिल्ट में चले जाते हो। देखो, मैं आपको एक बात कहूँ, जिस किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, आप कैसे हो या आपका दिल कैसा है, या आपके दिल में अल्लाह के लिए, यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए क्या इज्जत रेस्पेक्ट है, वो मालिक को पता है ना। ये आप नहीं सोच रहे। ये एक तो ओवर थिंकिंग का कमाल है, और कुछ क्या होता है ना कि थोड़े जो बच्चे इंट्यूशन वाले होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो उनकी लाइफ में ये नकारात्मकता चलती रहती है। ये होता रहता है ना। और जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, तो उनके साथ बहुत होता है, तो उनको तो कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। कभी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बनाऊंगी स्पिरिचुअलिटी पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लोगों को कि इसके बारे में जानकारी होना, क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अवेकनिंग के प्रोसेस में है ना। तो आप जब भी कभी भी पूजा कर रहे होता हो ना, तो आपको लगे कि ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो आप उनको प्रे करो कि मालिक मैंने जानबूझकर नहीं किया और मेरे बारे में आप अच्छे से जानते हो, ताकि देखो मालिक को तो पता है अपने बच्चे के बारे में, ठीक है ना। आप उस गिल्ट में ना रहो ना, इसके लिए ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है ना। दूसरी एक मैं बात कहना चाहूँगी कि एक जितना हो सके ना, तो घर में कोई किसी तरीके की नकारात्मकता एंटर ना करे, ठीक है।
और आपके घर में एक सेफ्टी का वातावरण बना रहे ना, उसके लिए क्या है कि देखो कोई खुशबू वाली चीज़ होती है ना, वो घर में रखा करो। फ्रेशनर हुआ, ठीक है, या कुछ भी ऐसा कि जिससे घर में खुशबू आती रहे, वो चीज़ रखो जिससे कोई नकारात्मक भाव ही नहीं आए आप में, कोई नकारात्मकता हावी ना हो, ठीक है ना। तो एक ये करके देखना। एक और यहाँ पर एक मैसेज आया, वो थोड़ा डिफरेंट है। गाइस, आप में से किसी ने जैसे एक होता है ना कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना, ये स्टार का कार्ड किसी विश का, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके बाद में कि मैं इस मंदिर में जाकर आऊँगी या मस्जिद जाके आऊँगा, या जो कोई भी प्रे, किसी यात्रा के बारे में आपने मन्नत की है, वो यात्रा आपने नहीं की है गाइस, उसके बारे में आया है, आपको याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि कहीं का बोला है आपने, मन्नत की है, वहाँ आप गए नहीं हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान या अल्लाह उस मामले में आपको दुखी करेंगे ना, दुखी करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर बस आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने ये एक प्रे की थी, ठीक है ना जी। तो ये बात हुई। एक और मैसेज है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कहीं बाहर की यात्रा की है और उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अजीब सी होना स्टार्ट हुई है, या फिर कुछ नकारात्मकता आपको बहुत फील हुई है, और कहीं ना कहीं आपका घूम घाम का दिमाग जाता है ना, तो वहीं पर कि हाँ, मैंने ये ट्रैवल करने के बाद में मेरी लाइफ में कुछ अजीब सा होने लगा है, एक यात्रा के बाद में, तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा मुश्किल कर रही है। आइसोलेशन, सर्विस, ओके जी। तो एक और चीज़ है ये गाइस कि आपकी हेल्थ को लेकर भी आप बहुत परेशान हो, नेगेटिविटी इस बात को लेकर भी है। हेल्थ को लेकर बहुत दुखी रहते हो आप। यहाँ पर देखो ये कार्ड, जैसे कि, है ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो ये रीडिंग, मैं सच कहूँ ना कि थोड़ी थोड़ी सी आज जो है ना अलग है ना। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर डर वाली या डराने वाली बात नहीं है ना जी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कि आ, आपको ऐसा लगता है कि या तो आपके सपने में गुजरे हुए लोग जो है ना वो नज़र आते हैं आपको, या फिर आपको कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। आप बहुत परेशान हो जाते हो कि ऐसी आवाज़ें मुझे नहीं आनी चाहिए, या फिर वो आवाज़ें सिर्फ आपको आती है और किसी को नहीं आती। ऐसा लग रहा है आपको। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ आपको कि ये मैसेज क्यों आया है कि कुछ लोग हैं जो इस खौफ में है, आपको उस खौफ से बाहर निकालने के लिए कि मालिक आपके साथ है। देखो वो आपको बता रहे हैं, वो आपके साथ है, आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि ये सब नेगेटिविटी आपको डराने की कोशिश में है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता आपके साथ, ठीक है। आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी खुद की प्रोटेक्शन जब मालिक ने कर रखी है, वो आपके साथ हैं, तो आपको किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप पता है एक किसी तरीके का डर जो है ना वो आप पर बहुत बैठ गया है, और कभी कभी हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती ना, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं भी होती है ना, वो भी हमें महसूस होने लगती है। देखो कुछ चीज़ें वाकई में होती मैं मानती हूँ, है ना। अभी आप कहोगे कि मैडम आपको नहीं पता कि हम क्या क्या हो रहा हमारे साथ। वाकई में आवाज़ आती है, देखो आती है ना, इग्नोर करो,
जैसा मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल लाइन में हो या अवेकनिंग के प्रोसेस में हो ना, तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है, ये तो आती जाती रहेगी। और इससे हमारे जैसे लोग नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है कि मालिक हमारे साथ है, तो हमारे साथ कुछ गलत होना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी स्पेशल काम के लिए धरती पर आए हैं ना, तो हमारी प्रोटेक्शन करने का दायित्व मालिक का है ना। तो ये चीज़ें तो हमें रोकने की कोशिश करेगी, हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करेगी। तो इससे तो हमें घबराना ही नहीं है। जब हमें पता चल जाता है ना कि हम अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं और किसी काम के लिए धरती पर आए हैं, तो हमें इस बात के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि हमारी हेल्थ को बिगाड़ने के लिए, हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए कुछ नकारात्मकताएं तो हावी रहेगी, है ना। तो हमें वहाँ पर बस योद्धा बनकर आगे बढ़ना है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आप पर हावी नहीं होने वाली है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग को हावी होने दो। कोई भी नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी और ना करेगी, सच में नहीं करेगी। अपनी हेल्थ को बिगड़ने मत दो, है ना। यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ देखो, इनकी तरफ देखो, इस कार्ड में दोनों पास पास इस वजह से आए हैं कि ये बच्चा नकारात्मकता से डरा हुआ है, कि आवाज़ें सुनाई दे रही है या कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ठीक है। और ये बच्चा पूरी तरीके से सरेंडर किए हुए एक मालिक मेरे साथ है। अब आपको इस सिचुएशन से निकलकर ऐसा बनना है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी चांद है, ठीक, यहाँ पर भी चांद है, यहाँ पर भी एक बच्चा है, यहाँ पर भी एक बच्चा है, यहाँ पर नेगेटिविटी है चारों ओर, यहाँ पर चारों ओर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। मालिक कह रहे हैं आपको चूज करना, आप क्या चाहते हो। अगर इस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हो ना, तो आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, आपके हाथ में है। क्योंकि काफ़ी सारे ओवर थिंकिंग की वजह से है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नेगलेक्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। जब नेगलेक्ट कर लोगे ना, यूनिवर्स वैसे भी प्रोटेक्ट किए हुए हैं आपको, तो डर और खौफ वाली बात है नहीं। तो मालिक पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। और अगर ऐसी कुछ चीज़ें फिर भी होती है, तो मालिक से प्रे करो कि आप मेरी रक्षा करो मालिक, है ना। ये कुछ भी चीज़ें देखो, इग्नोर कर दोगे ना, तो ये चीज़ें हावी नहीं होगी आप पर, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि या तो डर रहता है या साहस रहता है, दोनों दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती है ना। या तो अंधेरा होता है या फिर रोशनी होती है, दो चीज़ें एक साथ होती है क्या? नहीं। वैसे ही संसार में नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिविटी को चूज करोगे ना, तो नेगेटिविटी अपना आप आपकी लाइफ से निकल जाएगी, क्योंकि उसको पता है स्थान ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो वो रहकर करेगी भी क्या। तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कदम उठाओ। आप देखो, पता है क्या होता है कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी को खौफ किस बात से होता है पता है? हमारी चेहरे की मुस्कान से, हमारी हंसी से। अगर आपने मुस्कान रख ली ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तब देखना नेगेटिविटी खुद भाग जाएगी, कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है। आपको समय समय पर जिस भी सलाह की या फिर जिस भी समझ की ज़रूरत होती है ना, वो कैसे भी करके आप तक पहुंच जाती है, आपको फील हो जाती है। सच कहूँ ना कि अगर आप मेडिटेशन करो, सच कह रही हूँ, अगर आप मेडिटेशन करो तो काफ़ी हद तक आप अपनी समस्या का समाधान जो है ना ढूंढ सकते हो। देखो यहाँ पर एक मून की एनर्जी, यहाँ पर एक मून की एनर्जी, यहाँ पर मून की एनर्जी और यहाँ पर मून की एनर्जी, हिडन रूप से यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर है। कुछ फील आपको होता है, अच्छा भी फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। मालिक एकदम कहते हैं ना कि कदम कदम पर आपको फील करवाते हैं कि बच्चा मैं आपके साथ हूँ, किसी बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप डरते हो। मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि आप में से कुछ व्यूवर्स का ऐसा हो सकता है कि हेल्थ का इशू बहुत रहा है आपके लाइफ में, इतना रहने के बाद में भी अभी तक में मतलब फिर भी आपने काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है, और इस मोड़ तक आए हो ना, तो आपको भी पता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ रही है। इतना कौन सहन करके पहुंच सकता है यहाँ तक।
हिडन रूप से यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलती है। एंजल्स आपके साथ रहते हैं। आपको ऐसा कभी कभी फील होता होगा कि आपके कंधे पर या कंधे की साइड जो है ना, ऐसा कि जैसे किसी ने टच किया है, किसी ने छुआ है आपको, या आपके साथ आपके पीछे कोई खड़ा है। ये किस वजह से इस रीडिंग में आज ये इतनी पॉजिटिव बात आई है कि ये चीज़ों को, नेगेटिविटी को रिलीज करो। नेगेटिविटी है सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग को निकालो, ठीक है। उसको मतलब ओवर थिंकिंग मत करो, और जितना हो सके ना खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। अकेले में मत बैठो। जितना आप अकेले में बैठोगे ना, ये नेगेटिविटी आप पर हावी होगी और आपकी हेल्थ पर इशू डालेगी। आप कहोगे मैडम अकेले नहीं बैठे तो किसके साथ बैठे? हाँ, मालिक ने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। आपकी लाइफ में कोई मित्र आ रहा है। अब मित्र का मतलब कोई वो लव रिलेशनशिप वाली ही बात नहीं है ना जी। वो मित्र जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमें बस उनको एक सोल समझना है, ठीक है। सिर्फ उनको एक सोल समझना है कि वो मेरी सोल है या मेरे सोलमेट है, जो मेरे दुख को दूर करने के लिए या मेरी यात्रा को आसान करने के लिए, मेरी हेल्थ को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। ये ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो आपको काफ़ी हद तक कहता है ना कि आपकी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से निकाल देंगे। खुश हो जाओगे आप कि मेरी इनके आने से मेरी लाइफ में एकदम नकारात्मकता निकल गई, मेरे चेहरे पर मुस्कान आने लगी है। देखना, ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जो आएंगे ना, इनके आने के बाद में आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी और आपके चेहरे पर मुस्कान जो है ना वो हमेशा बनी रहेगी। सच कह रही हूँ, ये बहुत अच्छे मित्र बनेंगे आपके। अगर आप लेडी हो तो हो सकता है कोई लेडी ही हो, कोई भी हो सकता है ना। पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ही मैसेज आ रहा है कि इनको आप सिर्फ एक सोल समझना, है ना। क्योंकि हमारे दुख को बांटे ना, वो हमारे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं होता। ये हमारे दुख को दूर कर दे, हमारी लाइफ को आसान कर दे, वो हमारे लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं होता, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कोई ब्लेसिंग ही घूम घाम कर आपके पास आ रही है। कोई यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट भी मिलेगा गाइस। यहाँ पर देखो बार बार ये भी मैसेज आया है कि कोई गिफ्ट मिलेगा आपको आपकी लाइफ से, ये नकारात्मकता को खत्म करने के लिए। तो ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये आपके जीवन को मुश्किल बना रही है। इसको थोड़ा अपनी लाइफ से कम करो। जितना हो सके ना मेडिटेशन करने की कोशिश करो। मेडिटेशन इसका मतलब ये नहीं कि 8-8 10-10 घंटे हो गए लेकर बैठ गए, नहीं। 10 मिनट का करो। जितना आसान अपनी लाइफ को बना सकते हो ना, उतना आसान बनाओ कि मैंने 10 मिनट का कर लिया, मालिक इसमें भी मान जाएंगे, ठीक है। पूजा करनी या जो भी आप भक्ति करते हो करके फ्री हो गए, प्रे करके फ्री हो गए कि मैंने कर लिया, अब बस मालिक जाने, है ना। वो एक दिमाग में लेकर मत बैठो कि मैंने किया, अब पता नहीं वो मालिक मानेंगे या नहीं मानेंगे, या मुझे प्रे करते समय मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। इतना नहीं सोचते, इतना नहीं सोचते, है ना। आप में ओवर थिंकिंग बहुत चीजों की रहती है, हर एक मामले को लेकर। स्पेशली कहता है ना खुद को कटघरे में कैसे लाकर खड़ा करना। यहाँ पर सच कहो ना कि कौन सी नकारात्मकता आपके जीवन को मुश्किल बना रही है, सबसे बड़ी नकारात्मकता है आपके ओवर थिंकिंग की। ये सबसे ज्यादा आपके जीवन को कहते हैं ना नुकसान पहुंचा रही है गाइस। किसी भी तरीके के पहले तो गिल्ट में नहीं रहना है। अगर कभी गलती हो जाए, हम इंसान है, हो गई गलती, एक बार सॉरी कहो दिल से और उस गलती को भूलने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो और फिर से भविष्य में उस गलती को ना दोहराओ। ऐसी बात को माइंड में सेट कर लो, ठीक है। ऐसी जगह जहां पर आपको लगे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, वैसी जगह पर आना जाना ही नहीं। क्योंकि उस चीजों का वातावरण जो है ना वो आप पर प्रभाव डालता है और उसकी एक कहते हैं छाप बन जाती है। और वही छाप जो है ना आपको डराती है, सपनों के थ्रू, किसी और वजह से, है ना। एक क्या है ना कि पास्ट की एनर्जी को आप भूल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपकी लाइफ मुश्किल क्यों हो रही है कि पास्ट का जो भी बीता हुआ है ना उसकी छाप आपके दिल पर इतनी गहरी बन गई है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है।
आप उस कहते हैं ना पुल पर खड़े हो गए हो कि जहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, बीच में तक आप पहुँचे हो, लेकिन आप मुड़कर देखते हो और आप चाहते नहीं कि आप मुड़कर देखो, देखना भी नहीं चाहते। मैं सच कहूँ, पता है मुझे, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि कई बार रीडिंग ऐसे आती है कि किसी इंसान की हाल क्या होते हैं ना, वो क्लियर समझ में आ जाते हैं गाइस। मतलब उनको शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती, पर मुझे समझाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो गाइडेंस आती है ना, वो बतानी ज़रूरी होती है ना। तो आप जो कोशिश कर रहे हो ना आगे बढ़ने की और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते ना, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो और यूनिवर्स का प्यारा बच्चा बन जाओ, हिम्मत वाला बच्चा बन जाओ, योद्धा हो आप, है ना। इस चीज़ से बाहर आके दिखा दो और ये हो जाएगा, हो जाएगा। मालिक क्या कह रहे हैं, एक कदम बच्चा आप बढ़ा लो, मैं तो हाथ देकर खड़ा ही हूँ, है ना। एकदम मालिक देखना दौड़े दौड़े इस परेशानी से निकाल देंगे आपको, जिता देंगे आपको। कोई नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी, कोई परेशान नहीं करेगी, ठीक है। मालिक मालिक की ब्लेसिंग है आप पर। वो क्या कह रहे हैं, जो भी दिक्कत है बेटा सरेंडर करो, मैं हूँ संभालने के लिए, आपको क्यों दुखी होना है। यहाँ एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्णिमा के दिन या तो आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, या पूर्णिमा आपके लिए स्पेशल रहती है आपकी एनर्जी को लेकर, है ना। कुछ है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बहुत मुश्किल बना रही है। अब इसके उपाय के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गाइस, जितना हो सके ना तो अपने घर में कोई बुरी स्मेल आए या गंदी स्मेल आए ना, तो ऐसी चीज़ें हमारे घर में नहीं रखनी है। थोड़ा कपड़ों का बिखरा हुआ जो होता है ना, वो नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा नेगेटिविटी को कहते हैं ना, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती है। कि कई बार क्या होता है, हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में कपड़े समेट लेंगे, या फिर एक ही स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई हमारा कपड़ा रखा हुआ होता है ना, वो हमें धोए बिना नहीं पहनना है ना। या कई बार लोग ऐसे होते हैं कि छत पर कपड़े सुखा दिए तो भूल गए और पड़े रह जाते हैं, तो ये हमें रात भर नहीं रखने होते हैं, है ना। कुछ छोटे छोटे चीज़ें ऐसी होती है गाइस जो सच में लाइफ पर बहुत इफेक्ट कर जाती है। अभी आप कहोगे मैम ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रॉब्लम बड़ी बनती है और छोटी छोटी चीज़ों से ही समस्या का समाधान भी बनता है ना। दूसरा, कपूर और लौंग का मैंने बताया कि वो पूरे घर में करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था अपराजिता माता का स्त्रोत, तो वो सुनो आप। मतलब ये जो मैं कह रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि रोजाना ये सारे के सारे उपाय हमें करने हैं, इनमें से एक दो, ठीक है ना। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था तो किसी ने कमेंट करके कहा था कि मैडम ये सारे उपाय एक साथ एक ही दिन में हर रोज करने हैं क्या। नहीं, हर रोज के लिए नहीं है। हाँ, अपराजिता माता का स्त्रोत और लौंग और कपूर का कह रही हूँ, ये हर रोज करो ना, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। कपूर और लौंग करने में 2 मिनट का काम होता है ना जी। और अपराजिता माता का स्त्रोत है तो वो फ़ोन में चलाकर रख दो आप, पूरे घर में चलता रहेगा। एक उसके बाद शंखनाद का भी म्यूज़िक जो है ना वो डाउनलोड करके रख दो, क्योंकि एक्चुअल में इन चीज़ों से क्या है ना, नेगेटिविटी निकलती है गाइस। हमें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। एक घर के द्वार पर किसी की, जिनको भी मानते हो, उनकी छोटी सी फ़ोटो है वो चिपका दो, कोई नकारात्मकता अंदर एंटर ही नहीं होगी। और जितना हो सके ना खुद को इतना पॉजिटिव बना लो, इतना पॉजिटिव कर लो कि कोई भी नकारात्मकता आपके ऑरा में एंटर ही नहीं करेगी। और सुबह उठते ही पहले खुद की प्रोटेक्शन तैयार करो, ठीक है। कैसे कि मालिक मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो कोई भी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है ना जी। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, देखो ये आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। ट्रस्ट इतना रखो कि ये मेरे साथ है ना, तो मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी गलत करने की कोशिश करे। और अभी इन दिनों में कितनी ही बार रीडिंग में क्या आया है कि अगर आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो वो भी उतरेगा। देखो मैं सच कह दूं आपको
कि ब्लैक मैजिक की भी एक्सपायर डेट होती है ना, उसका भी एक कमज़ोर समय आता है और उस समय यूनिवर्स की ब्लेसिंग हम पर हावी हो जाए और हम सकारात्मक जितने रहेंगे ना उतनी ही वो कमज़ोर होगी। तो दिमाग में यही रखो कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग मुझ पर है, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती ना। तो या तो नेगेटिविटी पर ट्रस्ट कर लो या फिर पॉजिटिविटी पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लो, है ना। तो मालिक आपकी रक्षा करते आए हैं, रक्षा कर रहे हैं और रक्षा करेंगे। आप और आपकी फैमिली बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। आपको हेल्थ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली के मैटर को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी। जो चीज़ें हमारे लाइफ में थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत थी कि हमें अपनी तरफ से क्या सुधार करने चाहिए, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बस इसके अलावा हाँ, एक और चीज़, सेंधा नमक थोड़ा जो होता है ना, वो पानी में डालकर या बाल्टी में डालकर उससे नहा लो, काफ़ी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। या एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आपको बहुत ज़्यादा सर में पेन होने लगे या फिर एक थोड़ा अजीब सा दिमाग में लगे, थोड़ा नेगेटिविटी जैसा, तो एक मुट्ठी भर सेंधा नमक जो है ना, थोड़ी सी मुट्ठी में सेंधा नमक लेकर बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठकर चुपचाप, कुछ भी नहीं बोलना आपको, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाओ और बाद में जाकर 2-3 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में उसको फ्लश कर दो और हाथ धोकर आ जाओ। आपकी सारी नकारात्मकता जो है ना वो उससे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय करो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ को मुश्किल नहीं कर पाएगी, ठीक है। यूनिवर्स से यही प्रे करना गाइस कि मालिक आपकी रहमत, आपकी ब्लेसिंग मुझ पर हमेशा बनी रहे। मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से आपको सरेंडर कर दिया है। अब आप मेरी लाइफ की बागडोर को संभालो, आप जैसा चलाना चाहोगे हम चलेंगे। हमारी हेल्थ को ठीक करो, हमें और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, ठीक है ना। तो सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में और यूनिवर्स का प्यार और ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।